تو तस्लीस पर इस नई सीरीज की इस किस्त में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली बार हमने तस्लीस के नजरिए से मुतालिक एक तारुफ पेश किया था और एक आसान चार्ट इस्तेमाल किया था बुनियादी तौर पर यह समझाने के लिए कि मसीहियत और किताब मुकद्दस बुनियादी तौर पर 3 खुदाओं या 2 खुदाओं या 4 खुदाओं की इबादत नहीं सिखाती। किताब मुकद्दस में इबादत सिर्फ एक खुदा के लिए मखसूस है जिसने अपने आप को कलाम इलाही में 3 अलग अलग अफराद के तौर पर हम पर जाहिर किया, लेकिन फिर भी आप एक तस्लीसी खुदा की इस्तिलाह क्यों सुनते हैं? और मैं आज आपको किताब मुकद्दस से सबूत दिखाऊंगा कि खुदा ताला ने अपने आप को एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में हम पर जाहिर किया, लेकिन उसकी वहदानियत पर हमेशा जोर दिया जाता है। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर हम इस्तिस्ना 6:4 देखते हैं तो हम शमा नामी एक चीज पढ़ते हैं जो तकरीबन ये कहने के मुतरादिफ है कि ये यहूदी शहादा है, जैसा कि इस्लाम में शहादा है। देखें ये आयत क्या कहती है। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि खुदावंद एक है और वाकई लफ्ज वहदानियत यहाँ अहद है, जो एक ऐसा लफ्ज है जिसे मुसलमान समझते हैं क्योंकि ये एक इस्तिलाह है जो खुदा के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अहद की इस्तिलाह का वो मतलब नहीं जो कुरान सिखाता है। इसका मतलब है खुदा की इस वहदानियत में इनफरादियत। अब खुदा ने अपने आप को एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में जाहिर किया कि उस जैसा कोई नहीं। मिसाल के तौर पर किताब मुकद्दस में हम इस्तिस्ना 6 बाब की 13वीं आयत की मिसाल देखते हैं जो कहती है, तुम खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, यानी आपको दूसरों से खौफजदा नहीं होना। जैसे कि आयत में मरकूम है, तुम खुदावंद अपने खुदा। यहाँ खुदा और दूसरे खुदाओं में खास फर्क बयान किया गया है। दर हकीकत अहकाम अशरा का आगाज ऐसे ही होता है। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ, मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना। देखें, खुदा मुनफरिद है और वो अपने आप को दूसरे तमाम माबूदों से मुमताज करता है। बस हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा इस बात पर तवज्जो दें कि खुदा कौन है। इसके बाद हम हजरत यसाया के सहीफे के 43वें बाब के अगले हवाले पर नजर डालते हैं। दर हकीकत 42वें बाब से 48वें बाब तक खुदा यहाँ एक मामला उठाता है और ये खास तौर पर 40वें बाब से शुरू होता है, लेकिन हम इसे 42वें से 48वें बाब तक देखेंगे। खुदा हमारे लिए खसूसी दलील पेश करता है कि वो दुनिया के तमाम खुदाओं के मुकाबले में अलग और मुनफरिद है। और बुनियादी तौर पर खुदा अपना मुआजना हजरत यसाया के ज़माने के तमाम आलमी नजरियात से करता है, लेकिन ये हैरत अंगेज है कि ये हमारे आज के ज़माने पर भी लागू होता है। खुदा ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो हमारे सामने ऐलान करना चाहता है कि वो मुनफरिद, मुख्तलिफ और किसी दूसरे खुदा की तरह दुनिया का इजाद करदा नहीं। यसाया 43:10 में यूं लिखा है, खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो, मेरे खादिम भी जिसे मैंने बरगुजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। लिहाजा यहाँ खादिम के बारे में बात करने वाली एक नबूवत है और खादिम कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह हैं जो खुदा ताला के गवाह हैं। जनाब मसीह ने यूहन्ना 14वें बाब की 9वीं आयत में फिलिप्पुस से फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये एक शहादत है जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है कि जनाब मसीह को देखना खुद खुदा को देखने के मुतरादिफ है। और यही वजह है कि जनाब मसीह खुदा का अवतार हैं, क्योंकि कोई भी खुदा को देख नहीं सकता और जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन खुदा के फजल से खुदा ने एक इंसानी जिस्म की शक्ल में हम पर जाहिर होने का फैसला किया ताकि हम खुदा के साथ ताल्लुक रख सकें और बगैर नुकसान पहुंचे खुदा ताला को देख सकें। और आगे मजीद ये है, समझो कि मैं वही हूँ। चुनाचे जुमला मैं हूँ बहुत अहम है। ये अहद के खुदा का हवाला है। ये बुनियादी तौर पर वो उन्वान है जो परवरदिगार आलम ने तौरेत शरीफ में खरूज की किताब में हजरत मूसा को दिया था। उसमें यूं मरकूम है, फिरौन के पास जा और उससे और बनी इसराइल से कहे कि मैं जो हूँ ने तुझे भेजा है, यानी मैं वो हूँ जो बदलता नहीं। ये मेरी फितरत है। मैं वो खुदा हूँ जो माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में यकसां है और बुनियादी तौर पर मैं वही हूँ। और इससे आगे यूं मरकूम है, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, हमारे खुदा से पहले कोई खुदा नहीं था और ना ही हमारे खुदा के बाद कोई खुदा आएगा। ये वो इनफरादियत है जो हमें किताब मुकद्दस में बयान करती है कि खुदा कौन है। यिर्मयाह 10:10 इसकी एक और मिसाल है, लेकिन खुदावंद सच्चा खुदा है। कौन सच्चा खुदा है? खुदावंद यहोवा सच्चा खुदा है। कोई और खुदा सच्चा नहीं है मगर खुदावंद यहोवा। इस तरह वो अपने आप को हम पर जाहिर करता है। यहोवा सच्चा खुदा है। इसलिए मैं उलझन में था जब मैंने किताब मुकद्दस का मुताला शुरू किया तो ये मालूम हुआ कि कुरान में उन नामों में से किसी का भी जिक्र नहीं किया गया कि खुदा कौन है। अगर वाकई कुरान का खुदा किताब मुकद्दस का खुदा है तो फिर ये सच्चा खुदा कौन है? वो जिंदा खुदा अबदी बादशाह है। उसके कहर से जमीन थरथराती है
और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। अब आइए यिर्मयाह 10:11 पर नजर डालते हैं, जो कि अगला हवाला है। तुम उनसे यूं कहना, मतलब कि हजरत यिर्मयाह अक़वाम से पेशिन गोई करते हुए फरमाते हैं कि ये माबूद जिन्होंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया, जमीन पर से और आसमान के नीचे से फना हो जाएंगे। आपने देखा, खुदा कह रहा है कि ऐसे खुदा जिन्हें लोगों ने इजाद किया, लेकिन उन खुदाओं ने आसमान या जमीन नहीं बनाए। मैं खालिक हूँ, बस वो खुदा मिट जाएंगे, वो किसी भी चीज की तरफ फना हो जाएंगे, क्योंकि खुदा ही वाहिद अबदी बादशाह है। अब इंजील शरीफ इसके बारे में क्या कहती है? क्या इंजील शरीफ भी हमारे साथ खुदा की इनफरादियत का इश्तराक करती है? जी, ये सच है। मसलन अगर हम यूहन्ना 17वें बाब की 3री आयत देखें, यहाँ हमारे आका और मौला खुदा बाप से दुआ करते हुए फरमाते हैं, और ये हमेशा की जिंदगी है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, एक सच्चा खुदा। हम अब्दी जिंदगी कैसे हासिल करते हैं? हमें नेक अमाल से अब्दी जिंदगी नहीं मिलती। हम अब्दी जिंदगी ये जानकर हासिल करते हैं कि खुदा कौन है। अब हम खुदा को कैसे जानते हैं? जनाब मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो हम खुदा को अपने आका और मौला जनाब मसीह के जरिए से जानते हैं। मत्ती 14वें बाब में यूं दर्ज है, मौला कायनात पाक गुस्ल पाने के बाद बियाबान में थे कि शैतान से आजमाए जाएं, और बुनियादी तौर पर इस तरह कलमतुल्लाह ने शैतान को जवाब दिया। जब शैतान ने जनाब मसीह से कहा कि वो उसके आगे झुककर उसे सजदा करें, यीशु ने कहा, ए शैतान दूर हो, क्योंकि ये लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। गौर करें, रूह अल्लाह ने क्या चीज इस्तेमाल की। आपने किताब मुकद्दस का इस्तेमाल इस बात की शनाख्त के लिए किया कि खुदा कौन है। जिस आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर, यानी तुम सिर्फ किताब मुकद्दस के एक मुनफरिद खुदा की खिदमत करो। हजरत तिमोथियस के पहले खत के 2 बाब की 5वीं से 6ठी आयत में खुदा के बारे में एक और इनफरादियत है, और उसकी वहदानियत हमारे सामने बहुत वाज़ेह तौर पर जाहिर होती है। हजरत पौलुस रसूल ने रूहुल कुद्स के इल्हाम से ये लिखा था, गौर कीजिएगा, क्योंकि खुदा एक है। गौर करें, एक खुदा और एक सालिस हमारे आका और मौला जनाब मसीह। खुदा और इंसान के बीच दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह। लेकिन यह जोर इस बात पर है कि खुदा एक है। लिहाजा मैं तकनीकी चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन लफ्जी तौर पर जब आप यूनानी जुबान का मुताला शुरू करते हैं तो आपको इस तरह की बारीकियां नजर आने लगती हैं। मिसाल के तौर पर जब इख्तिताम जैसी चीजों का इस्तेमाल एक कंजंक्शन के तौर पर होता है, बाज़-औक़ात यूनानियों में इसका मयार इख्तिताम से पहले आता है, और ये मयार इस पर लागू होता है जो आखिर के बाद आता है, और एक जैसे होते हैं। दूसरे लफ्जों में, एक सालिस भी वही खूबी रखता है जैसा कि खुदा। यही वजह है कि जनाब मसीह हमारे सालिस हैं, क्योंकि आप मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मुख्तसर सर्वे जो हमने खुदा की वहदानियत के बारे में किताब मुकद्दस के जरिए किया है, ये बुनियादी तौर पर आपके लिए सबूत है, और कुछ ऐसा है जिसे आप खुदा की वहदानियत के बारे में किताब मुकद्दस के बाकी हिस्सों की जांच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप पर यह भी साबित हुआ है कि किताब मुकद्दस मुतअद्दिद खुदाओं की इबादत नहीं सिखाती।